नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज आप लोग बहुत बड़ा प्रश्न पूछे हैं। लगातार ये चीज़ का मैसेज और यह कि सर एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब हम एग्ज़ामिनेशन पेपर बनाएंगे तो टारगेट हम कितना निर्धारित करेंगे। तो जेएसएससी के संदर्भ में हम इस पे आज बात करेंगे कि कैसे हम ये निर्धारित करें कि अपने आप को कि 50 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन बना के अपने आप को एग्ज़ामिनेशन हॉल में सेव रखें। तो इस पे बात करेंगे। तो जो बंधु हमारे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा तो आप समझ सकते हैं कि पेपर 2 में लड़के 96-97 क्वेश्चन सही किए हैं। बिल्कुल। पेपर 3 में भी वही स्थिति था। तो यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि 19 से थोड़ा 20 होता है तो उस आधार पे क्या होगा। पहले अपने आप अंदर यह चीज़ बैठा लीजिए, यदि क्वेश्चन टफ होता है तो ऐसा नहीं है कि आपसे 150 का क्वेश्चन या 100 का 100 पूरा क्वेश्चन आपसे टफ ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक। सिलेक्शन उस टफ पेपर क्वेश्चन से नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। सिलेक्शन उस टफ पेपर में देखिएगा 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप पढ़े हैं, 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पढ़े हैं। क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत टफ होगा, जो आप पढ़े नहीं होंगे, जो आपको कहीं दिखाई नहीं दिया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। 10 से 15 क्वेश्चन वो होता है। 10 से 15 क्वेश्चन आप कंफ्यूजन में रहते हैं, ए और बी ऐसे क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो जो टफ क्वेश्चन है उससे सिलेक्शन नहीं होगा। यानी आप कीजिए नहीं कीजिए उसको छोड़ के चलिए। आपकी सिलेक्शन जो इजी क्वेश्चन है, सिलेक्शन उससे होगा। यदि आप इजी क्वेश्चन गलती करते हैं, इजी क्वेश्चन में आपकी कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो वहां से आप असफलता की ओर जाते हैं। तो आप इस चीज से पूरी तरह निश्चिंत रहें कि क्वेश्चन यदि टफ आएगा तो 6,39,900 लोगों के लिए आएगा, सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा। इजी जो क्वेश्चन होगा वो सभी लड़कों के लिए होगा, 6,39,900 लड़कों के लिए होगा। आप उस इजी क्वेश्चन को टच करने का, सही करने का कोशिश कीजिए टफ पेपर के पीछे, और अपना दिमाग पूरा ये टेंशन में मत रखिएगा यार मेरा क्वेश्चन गलती हुआ। वो सबसे गलती हुआ, आपसे ही गलती नहीं हुआ है। सिर्फ ध्यान रखिएगा क्या, आपसे इजी क्वेश्चन गलती नहीं हो। पहला और अंतिम यही एक हथियार है आपकी सफलता का। और इजी क्वेश्चन गलती नहीं होने के लिए आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, आपने कईयों बार रिवीजन किया है, तो बिल्कुल नहीं कंफ्यूजन होगा, तो आप बेहतर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि टारगेट क्या हो। मान लीजिए कि क्वेश्चन बहुत टफ होगा, मान लेते हैं कि क्वेश्चन टफ हो। पेपर 2 में आप 80 करके आएंगे, आपका सिलेक्शन होगा। पेपर सेकंड में भी आप 90 के आसपास करके आएंगे, आपका सिलेक्शन होगा। तो वो आप एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पेपर देंगे तो आपको यह अपने आप अंदर से लग जाएगा कि ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, और आप उस समय ही आप निर्धारित करेंगे। सभी मेच्योर लड़के हैं, आप इतनी बार एग्जामिनेशन दिए हैं, ऑलरेडी इस एग्जामिनेशन से पहले टेस्ट दे चुके हैं, मतलब जो कैंसिल हुआ तो वो टेस्ट ही एक बार का था, आप लेवल देख चुके हैं, प्रेशर देख चुके हैं। तो आप इस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लीजिए कि हम कितना करें, क्या करें, कैसे होगा। बिल्कुल होगा। बस फोकस कीजिएगा कि हमसे ये क्वेश्चन इजी है, सभी लड़कों ने पढ़ा होगा, मुझसे गलती नहीं होना चाहिए। इस चीज को देखिएगा। रही बात कि जैसे कि हम जब कोई पेपर बनाते थे तो होता क्या था, जैसे चाहे यूपीएससी का, यूपीपीएस, जेपीएससी जो भी हो, पीसीएस का, तो पहले फर्स्ट राउंड में क्या करते थे, जो क्वेश्चन 100% मेरा श्योर होता था, सोचना नहीं पड़ रहा था कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ए, दूसरे का बी, तो वो पूरी 150-120 क्वेश्चन हम बना लेते थे। रंगने के बाद इसको एक बार काउंट कर लेते थे,
ये अच्छा 150 में फर्स्ट राउंड में जो है मेरा 70 क्वेश्चन सही हो गया। अब सेकेंड राउंड को फिर हम करते थे, जिसमें देखते थे कि अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर बी हुआ, या कुछ दिमाग में लगाते थे तो वो, अब फिर सोचते थे कि तो एक्यूरेट कितना हुआ, तो 100 गया, कंफर्म हो जाते थे कि चलिए मेरा जो है कंफर्म है कि पीटी का रिजल्ट आ जाएगा। अब हम क्या करते थे कि थर्ड राउंड चलते थे। थर्ड राउंड में क्या होता था कि ए और बी एलिमिनेशन मेथड लगाते थे कि ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। अब वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड हटाने के बाद आगे फिर सोचते थे ए होगा, बी होगा, तो वो कन्फ्यूजन तो ये तो कंफर्म हो गया कि मेरा 100 आ रहा है, 100 से नीचे हम नहीं जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस बने बचे हैं, चाहे 20 क्वेश्चन हो या 50 क्वेश्चन हो, उसमें एलिमिनेशन लगाए। एलिमिनेशन लगाने के बाद सिक्योर हो गए कि इतना क्वेश्चन आए। तो हमेशा क्या होता था, रिजल्ट 100% श्योर होता था और रिजल्ट आता भी था, कभी असफल हुए नहीं। तो इस प्रकार आप भी एक बार कोशिश कीजिएगा, बेहतर रिजल्ट होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि इजी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं हो और आप कंफर्म रहिए कि आपका रिजल्ट आएगा। आप देखे भी होंगे कि आपका सिलेक्शन 1 नंबर या 2 नंबर से नहीं होता। क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? इजी क्वेश्चन गलती हो जाता है। तो इसको थोड़ा काबू कर लीजिएगा, एकदम माइंड साउंड रखिएगा, एकदम साइलेंट रखिएगा, कूल रहिएगा। नकारात्मक चीज़ों को एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही छोड़ के आप जाइएगा। आप जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, आप जो करेंगे वो बेहतर करेंगे। रिलैक्स होइएगा, पेपर को अच्छा से पढ़िएगा, फिर एग्जामिनेशन दीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपका पेपर बहुत बेहतर जाएगा और बहुत बेहतर तरीके से जाइएगा, एग्जामिनेशन दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन टफ होगा, सबके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए इंडिविजुअल नहीं होगा, सबके लिए। इजी क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, वही आपका सिलेक्शन दिलाएगा और बेहतर है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, तो जो टफ क्वेश्चन होगा कोई नहीं छुएगा। तो इस आधार पे कैलकुलेशन कीजिएगा, बेहतर कीजिएगा, बेहतर होगा। तो आप लोग सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। एग्जामिनेशन दीजिए, कूल रहिए, बेहतर सब कुछ होगा। नकारात्मक चीज़ों से अभी कम से कम एग्जामिनेशन तक दूर रहें। धन्यवाद।